बांग्लादेश से सामने आई ऐसी खबर कि उड़ जाएंगे आपके होश। बांग्लादेश की तरफ से बना था सबसे तगड़ा प्लान। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश तैयार थी। भारत ने पकड़ लिया, अजीत डोभाल ने बचा लिया। भारत के दो दुश्मनों ने रचा था चक्रव्यूह। अगर भारत ध्वस्त न करता तो होता भारत को बड़ा नुकसान। बांग्लादेश में इस समय बवाल है। ये खबर तो आपने सुनी ही होगी। आपने ये भी सुन लिया होगा कि जिस शख्स ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की उसकी मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव से पहले ही वहां पर विरोध और हिंसा की आग भड़क रही है। भारत पहले ही कह चुका है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा नहीं जाएगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश के कुछ नेता परेशान हैं। लेकिन भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच दी जाएगी, इसका अनुमान तो किसी को नहीं था। कैसे भारत के खिलाफ बड़ी साजिश बांग्लादेश की तरफ से रची गई है और भारत ने कैसे उसको तोड़ दिया है, जानेंगे तो आप भी कहेंगे वाह। सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दुश्मन छोटा हो या बड़ा, उसकी ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक नजर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश तो भारत के सामने कहीं टिकता ही नहीं था। भारत अपनी पर आ जाए तो बांग्लादेश क्या है ये सबको पता है। लेकिन यही भारत की समझदारी है कि वो कमजोर दुश्मन को भी हल्के में नहीं लेता। और इसी रणनीति के तहत हाथ लगी है भारत के खिलाफ बांग्लादेश की एक बड़ी तगड़ी साजिश। ऐसी साजिश जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, अब आप वो समझिए। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी साल 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पहला बड़ा चुनाव है, पहला बड़ा आम चुनाव है जिसमें शेख हसीना की पार्टी हिस्सा ले ही नहीं रही, क्योंकि अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। इसलिए मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि जमात का सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन चुनाव से पहले हिंसा की आग बांग्लादेश में भड़क चुकी है और जानकार इसके पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं, जिसकी लपटों से भारत तक को लपेटने का प्लान तैयार किया गया था। और एक बार फिर इसमें हाथ सामने आया है पाकिस्तान का। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि इन साजिश में आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। इस आग से भारत के खिलाफ खेल करने की तैयारी करके बैठी है। भारत की 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों पर बड़ा खतरा है। ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर भारत के कुछ राज्यों को काटने की तैयारी की जा रही थी, जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। चुनावों के नाम पर भारत के खिलाफ खुला विरोध कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश का हिस्सा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज से पहले ही मौजूदा हालात बांग्लादेश में पूरी तरह से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा लगाई गई आग जगह जगह देखी जा सकती है, जिसमें बांग्लादेश जल रहा है। कट्टरपंथियों के इस विरोध में निशाने पर बच्चे, महिलाएं और खासकर हिंदू हैं, जिन्हें मुख्य तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अलर्ट्स पर हैं। अजीत डोभाल ने अपने सूत्रों को और ज्यादा फैलाया है ताकि भारत तक ये आग ना पहुंच सके, ताकि भारत को खरोच तक ना आ सके। देखिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश को किसी भी हद तक उकसा सकता है। ये बात भारत भी जानता है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहा है। आखिरकार पाकिस्तान क्यों बेचैन है? तो देखिए, बीएनपी पार्टी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आईएसआई को डर है कि अगर बीएनपी सत्ता में आई तो उसकी भूमिका सीमित हो जाएगी। बीएनपी भारत से रिश्ते सुधारना चाहती है। बीएनपी ने जमात से गठबंधन ना करने का फैसला लिया है, जो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने के संकेत हैं। और यही पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सुधरे, जो कि शेख हसीना के समय में थे। खबर यही है कि आईएसआई भारत विरोधी भावना भड़काने की कोशिश में जबरदस्त तरीके से जुटा है। चुनावों से पहले हिंसा कराकर धांधली का आरोप है। लोगों में डर पैदा करने की कोशिश है ताकि जमात को फायदा मिले। ऐसे आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं।
भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं और एनएसए अजीत डोभाल एक्टिव हैं। भारत ने पाकिस्तान का ये चक्रव्यूह समझ लिया है, जिससे उसके प्रॉक्सी का ये प्लान पूरी तरह से ध्वस्त होगा। दोस्तों जरा सोचिएगा, साजिश भारत के खिलाफ तैयार की गई। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो भारत के बांग्लादेश से सटे राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर किस तरह से नुकसान में होते या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश होती। हालांकि भारत पहले भी कह चुका है कि वो दूसरे देशों की सरकार बनाने और बिगाड़ने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। बावजूद इसके बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में मुख्य मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा भारत विरोध का ही नजर आ रहा है ना ये हैरानी की बात। ऐसा करके भारत को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बांग्लादेश की इस आग के लिए भारत को किस तरह से लपेटने की कोशिश हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन समय रहते भारतीय एजेंसियां अपने जिम्मेदारियों में सतर्क दिख रही हैं और तमाम चीजों को हैंडल करती दिख रही हैं। भारत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन खतरा टला नहीं है। भारत अलर्ट मोड में सावधान है। एक बार फिर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। लेकिन ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत और आपको अपडेट रखेगा। नमस्ते।